और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हाल ही में घटी वो चौंकाने वाली घटना। अब देखिए, बरगी डैम अपनी विशाल जलराशि और शांत वातावरण के लिए पूरे देश में मशहूर है। लोग वहां अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर सुकून के कुछ पल बिताने जाते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इस खूबसूरत जगह को एक बड़े संकट का केंद्र बना दिया? प्रशासन और पर्यटक दोनों ही अचानक कटघरे में कैसे खड़े हो गए? आइए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर इस पूरी घटना का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। इस पूरी घटना की गहराई में जाने से पहले सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कैसे एक बेहद लोकप्रिय और शांत टूरिस्ट क्रूज महज कुछ पलों में एक खतरनाक आपातकाल में बदल गया। जरा सोचिए, ये विरोधाभास अपने आप में कितना डरावना है। एक तरफ बरगी डैम की वो खूबसूरत वादियां और शांत पानी जहां लोग एक सुखद अनुभव की उम्मीद में जाते हैं, और दूसरी तरफ अचानक क्रूज का दुर्घटनाग्रस्त होना और लोगों के बीच मचने वाली वो चीख पुकार और दहशत। मनोरंजन के लिए जानी जाने वाली जगह अचानक खौफ का मंजर कैसे बन गई? यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि हमारी पूरी पर्यटन सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो चलिए सबसे पहले बरगी डैम पर हुए इस हादसे की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं, ताकि पता चले कि असल में वहां उस दिन हुआ क्या था। किसी भी घटना को सही से समझने के लिए उसकी शुरुआत देखना बहुत जरूरी है। बात शुरू होती है प्रस्थान से, जब क्रूज बरगी डैम के डॉक से अपनी रूटीन यात्रा के लिए निकलता है। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही क्रूज पानी के बीचों बीच पहुंचता है, हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। क्रूज पर जरूरत से ज्यादा भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती थी, और सच कहें तो खतरे की सबसे पहली घंटी यही थी। इसके बाद आता है वो दुर्भाग्यपूर्ण पल, जब अचानक दुर्घटना होती है और क्रूज पर सवार लोगों के बीच भारी दहशत फैल जाती है। तुरंत बाद बचाव कार्य तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक वायरल वीडियो सामने आता है, जिसने इस पूरी घटना को सिर्फ एक स्थानीय खबर से निकालकर दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे एक आम सी टूरिस्ट एक्टिविटी चंद मिनटों में एक बहुत बड़े संकट में बदल गई। अब आइए सीधे उस सबूत पर चलते हैं जिसने इस पूरी घटना की असलियत दुनिया के सामने रखी, यानी वो वायरल फुटेज। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में सामने आए इस वायरल फुटेज को अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी हकीकत सच में डराने वाली है। यह वीडियो कोई मामूली क्लिप नहीं है, यह लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का एक जीता जागता सबूत है। सबसे पहली चीज जो बिल्कुल साफ नजर आती है वो है क्रूज के डेक पर भयंकर भीड़। क्षमता से कहीं ज्यादा लोग एक ही जगह पर मौजूद थे। ऐसे में नाव का संतुलन बिगड़ना तो लगभग तय ही था। दूसरा और शायद सबसे गंभीर पहलू यह है कि यात्रियों के पास लाइफ जैकेट ही नहीं थे। गहरे पानी में जाते वक्त यह सबसे बेसिक सुरक्षा उपकरण है, लेकिन फुटेज में यह साफ तौर पर गायब था। इसके अलावा भीड़ को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम वहां नहीं दिखा। लोग जहां तहां खड़े थे। मतलब कुल मिलाकर इस वीडियो में बुनियादी समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल की सरेआम अनदेखी देखी जा सकती है। और यहीं से बात आती है नियमों और जमीनी हकीकत के बीच के उस बड़े फासले की, जो इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बना। देखिए, प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और सख्त दिशा निर्देश बनाए हुए हैं, लेकिन कैमरे में जो कैद हुआ वो इन नियमों के बिल्कुल उलट था। और यह महज कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, बल्कि सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी है। एक तरफ हमारे आधिकारिक नियम हैं जो सख्त क्षमता सीमा, हर यात्री के लिए लाइफ जैकेट और क्राउड कंट्रोल की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रूज की वास्तविक स्थिति देखिए। क्षमता सीमाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, लाइफ जैकेट का नामो निशान नहीं था, और हर तरफ सिर्फ अव्यवस्था का माहौल था। ये तुलना बिल्कुल साफ कर देती है कि जब सुरक्षा नियमों की इस हद तक अनदेखी होती है तो दुर्घटनाएं कोई संयोग नहीं रह जाती, वो बस होने का इंतजार कर रही होती हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 0 वायरल वीडियो में जो अधिकांश यात्री दिख रहे हैं उनमें से लाइफ जैकेट पहनने वालों की संख्या बस यही है। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी और डरावनी चेतावनी है। हम सब जानते हैं कि पानी पर किसी भी कमर्शियल टूरिज्म में लाइफ जैकेट पहनना कोई चॉइस नहीं होती, ये एक सख्त शर्त है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सबसे बेसिक सुरक्षा उपाय का न होना ही इस पूरी घटना का सबसे चौंकाने वाला उल्लंघन है। गहरे पानी में जब कोई इमरजेंसी आती है तो बस यही एक चीज है जो जान बचा सकती है, और इसका वहां न होना सीधे तौर पर लोगों की जिंदगियों के साथ किया गया एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? स्थानीय प्रशासन और पर्यटन सुरक्षा के भविष्य पर इस हादसे का क्या असर पड़ेगा?
देखिए, ये हादसा सिर्फ एक क्रूज या किसी एक दिन की घटना तक सीमित नहीं है। यह मध्य प्रदेश के पूरे पर्यटन उद्योग की विश्वसनीयता और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इस घटना ने एक बात बहुत साफ कर दी है, नागरिक जवाबदेही और पर्यटन सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने की आज सख्त जरूरत है। जब किसी एक प्रमुख पर्यटन स्थल पर इतनी बड़ी कमियां सामने आती हैं, तो चिंता होना लाजमी है कि बाकी जगहों का क्या हाल होगा। यह वायरल फुटेज सिर्फ एक न्यूज आइटम बनकर नहीं रह जाना चाहिए। ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। नियमों का पालन सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रह सकता, इसे जमीन पर सख्ती से लागू करना ही होगा, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही अहम और विचार करने वाले सवाल के साथ छूट जाते हैं। क्या अगले हादसे को रोकने के लिए हमारे वर्तमान नियम और उन्हें लागू करने का तरीका काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब केवल नए नियम बनाने में नहीं, बल्कि मौजूदा नियमों को बिना किसी समझौते के लागू करने में छिपा है। सार्वजनिक पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि बरगी डैम की इस घटना से हम सभी और खासकर प्रशासन एक कड़ा सबक लेंगे। इस गंभीर मुद्दे पर इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, जानकारी और जागरूकता ही बचाव का सबसे पहला कदम है।